गया के कमिश्नर दफ्तर परिसर में जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व सांसद नागमणि ने केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न से हाल में ही सम्मानित किए कर्पूरी ठाकुर को सिर्फ अति पिछड़ा का नेता बताया। कहा कि कर्पूरी ठाकुर से बड़े नेता जगदेव प्रसाद थे। उन्होंने सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी, सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया। लिहाजा जगदेव प्रसाद को भी भारत रत्न से केंद्र सरकार सम्मानित करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोकसभा चुनाव के पहले जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया तो चुनाव में जगदेव प्रसाद के करोड़ों फॉलोअर में एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे। जगदेव बाबू की पुण्यतिथि मनाई गई है। आज ये गया में जो कलेक्टर है कमिश्नरी है, वहाँ स्मारक में हम लोग माल्यार्पण करके पुष्पार्पण करके आज शहीद जगदेव बाबू की पुण्यतिथि मनाए हैं। लेकिन नंबर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासी का और ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़े थे। इसलिए थोड़ा सा भी इन लोग को शर्म नहीं आया कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिनको भारत का लेनिन कहा गया उनको भारत रत्न नहीं देना, ये बिल्कुल तमाम जो यहाँ के उनके करोड़ों फॉलोवर हैं, हरिजन, खास करके हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, सारे लोग में आक्रोश है। इसलिए मैंने अल्टीमेटम बिहार की जनता की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से मैं दिया हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न नहीं दिया तो एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जगदेव बांका में बाइक सवार 4 नकाबपोश बेलगाम बदमाशों ने बंदूक के नोक पर एक सरकारी कर्मचारी से लूटपाट कर ली है। बदमाशों ने एक बाइक और नकदी पैसा सहित अन्य सामानों की लूट की है। वहीं ये पीड़ित कर्मचारी जमुई का रहने वाला बताया जा रहा है और इस वारदात को कैथाकुरा जंगल के पास अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी भी ली जा रही है और पीड़ित शख्स का कहना है कि वे बांका से देवघर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया और लूटपाट कर फरार हो गए। बहदिया और आर पत्थर के बीच में एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के अचानक आकर गाड़ी गलौज करने लगे, बाइक का चाबी छीन लिया, इधर उधर का बात करने लगा। उसके बाद कुछ 15-20 आधा मिनट तक तो गाड़ी आकर आवाज़ बंद हुआ तो तुरंत पिस्तौल निकाल के मेरे ऊपर तान दिया और मेरा मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल छीन लिया, बोलते हुए कि इसको भी गोली मार दो, गोली मार दो। तो उसमें से कुछ लोग बोला कि मैंने चलो भागो। गाड़ी मेरा बुलेट था जिसका नंबर था JH 10BR 7721। 2400 रुपया था और ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। मुंगेर के तिलिया तालाब के पास अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के दौरान ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। पुलिस ने आर्म्स डीलर और खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 मोबाइल और 1 बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। SP सैयद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलिया तालाब के पास कुछ लोग अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर इकट्ठा हुए थे। खबर मिलने के बाद एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई और तलाशी के दौरान हथियार और साथ डीलर और हथियार खरीदने वालों को धर दबोचा गया है। कल 1 तारीख को दोपहर में गुप्त सूचना मिली। मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुछ व्यक्ति हथियार की खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और जो सूचना थी उसके आलोक में छापामारी की गई। तो तेलिया तालाब के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनके जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 नए हथियार बरामद हुए, 2 देसी पिस्टल, ये नए बने हुए हैं। और जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग, एक उसमें से व्यक्ति गया ज़िला का रहने वाला था जो यहाँ वर्धा का एक आर्म्स डीलर है परवेज़, उससे हथियार खरीदने के लिए आया था। तो उसी से उसने 2 देसी पिस्टल खरीदे थे
करीब 56,000 रुपये में डील हुई थी और जो पैसा था वो उसने पेटीएम के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र किया था। उसका भी साक्ष्य हम लोगों को मिल गया है। दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुई है। जो घटना में संलिप्त लोग हैं, नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में अब जल्द ही नई सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस कैबिनेट विस्तार से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। बिहार में नई एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मांग की है कि हमको मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री पद और मिलना चाहिए। मांझी ने कहा कि निर्दलीय को मंत्रिमंडल में मनचाहा विभाग मिल रहा है तो हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे गठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर मिला था लेकिन मैंने उसे भी ठुकरा दिया। हमको 2 मंत्री पद नहीं मिला तो यह अन्याय होगा। में भी और विभाग के बंटवारा में भी 44 साल से हम हैं। हमको ऐसा लगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या बना है तो सुबह में ये दिन में वोट होता था और शाम में बंटवारा हो जाता था। इस बार न होना हमको भी कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि आखिर क्या बात। और जहाँ तक विस्तार का सवाल है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1-2 रोज के अंदर ही हम विस्तार कर देंगे। तो 2 घटक 3 घटक हैं इसमें, भाजपा हैं, हम लोग हैं, जदयू है। तो जदयू की तरफ से तो कोई नहीं है जैसा समझ में आया है। तो भाजपा से कहीं न कहीं इस देने में विलम्ब हो रहा है। हमको मालूम हुआ कि 2 बार दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं, मामला सॉर्ट आउट हो गया होगा और हम समझते हैं कि 5 तारीख तक विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। और 5 तारीख तक यदि हो जाता है तो इसको विलम्ब नहीं कहा जाएगा। चाहिए हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। पटना के बुद्धा कॉलोनी में चोरी करने वाले एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी मंदिरी के पास एक मकान में दुकान का ताला तोड़ कर चोरों ने नगद के साथ सामानों पर हाथ साफ किया था। पटना पुलिस ने दावा किया कि चोरी की घटना का खुलासा हो जाएगा। तकनीकी अनुसंधान और घटनास्थल के पास में लगे सीसीटीवी कैमरा के अवलोकन के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और उसकी निशानदेही पर चोरी के सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना के अंतर्गत में 1 फरवरी 2024 की रात्रि में एक घटना घटित हुई है जिसमें कि उत्तरी मंदिरी एरिया में बापू नगर रवि कुमार जी के किराना की दुकान था। उनके दुकान में ही ताला तोड़ करके जो सामान थे दुकान में और कुछ पैसे थे, वो पैसे और सामान को चोरी कर लिया। तो इस घटना की सूचना तत्काल थाना को मिलती है तो उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करके इसकी अनुसंधान प्रारंभ की गई। अनुसंधान प्रारंभ करने के क्रम में कांड का उद्भेदन हो गया है। इस कांड के उद्भेदन के क्रम में कुल सामान जो बरामदगी है, जो सामने दिख रहा है सामान के रूप में, जो भी सामान चोरी हुई थी उसकी बरामदगी कर ली गई है। साथ ही उस दुकान से जो चोरी हुई थी 7,930 रुपये कॉइन के रूप में हमारे पास बरामदगी है। कुछ कैश उनके पास जो बताया उन्होंने, जो कि कैश इसमें था, तो उसको वो बरामदगी नहीं हो पाई है। और जो अन्य अपराधी जो इसमें भागे हुए हैं उनके पास है। जो सामान बरामदगी हुई है, रोशन कुमार पिता का नाम पप्पू यादव है, उत्तरी मंदिरी के रहने वाला है। वो मुख्य सरगना है इस पूरे कांड का और उसके घर से ही सामान की बरामदगी हुई है। साथ ही 2 अभियुक्त पकड़ाए हैं। एक का नाम है शुभम कुमार उर्फ केतरू, उम्र करीब उनका 22 वर्ष के आसपास होना बताया गया है। पिताजी का नाम राजेश सिंह, जो चीना कोठी हरिजन टोला के रहने वाले हैं। दूसरा मोहम्मद शहबाज, जिनका उम्र करीब 18 से 19 वर्ष के आसपास होना बताया गया है। पिता का नाम मोहम्मद चांद, जो भी चीना कोठी हरिजन टोला के मूल रूप से रहने वाले हैं। देखिए,